नमस्कार साथियों, मैं पंकज मिश्रा, डीलर 2017 बैच से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, ताकि अग्रिम रणनीति पर हम आप सभी को बताएं। और आज जैसा कि एक सरकार की तरफ से एक ट्वीट हुआ है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक कमेटी गठन की बात की गई है सरकार की तरफ से। उन सभी मुद्दों पर बात किया जाएगा। क्लिक करें ना। यहाँ पर उपस्थित 15 बैच के बड़े भाई अश्विनी सिंह जी, दुर्लभ जी, रवि जी, मनोज यादव जी, पवन जी, अभिषेक तिवारी जी, वीरेंद्र यादव जी और विपिन यादव जी, काफ़ी साथी मौजूद हैं। और आप सबके सामने अग्रिम रणनीति की चर्चा होगी। सब अपनी बात थोड़ी बात रखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार संघर्ष हो रहा है साथियों। और लखनऊ में SCRT पर 2-3 दिन 22 तारीख से धरना हुआ, फिर 5 जुलाई को हुआ, 13 तारीख को हुआ, BJP कार्यालय का घेराव हुआ, शिक्षा मंत्री का घेराव हुआ और अभी ताज़ा 1 तारीख को PNP पर घेराव हुआ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। हमारे सभी साथियों ने, सभी संगठन ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया, जिससे जो बन पड़ा किया, संघर्ष किया। साथियों, जैसा कि आज एक ट्वीट आया सरकार की तरफ से कि एक कमेटी गठित की जाती है। साथियों, जब आप समझने वाली बात है, जब कोई भी मुद्दा गर्म होता, आप समझिए बेसिक में शिक्षक भर्ती का मुद्दा इसमें यूपी में प्रबल मुद्दा है, बहुत गर्म मुद्दा है इसमें। तो साथियों, जब कोई भी मुद्दा गर्म होता, उस मुद्दे को दबाने के लिए सरकार की तरफ से हमेशा कमेटियां गठित होती। आप देखिएगा, अभी भी कोई भी मुद्दा होता है, कभी किसी का रेप हो गया, किसी कुछ हो गया, कुछ भी होता है, देखिए आप वहाँ नोटिस किए होंगे, कोई भी मुद्दा अगर गर्म होता, सरकार तुरंत क्या करती है, कमेटी गठित करती है। क्यों? कमेटी गठित करने से मुद्दा जो है ठंडा पड़ जाए। क्योंकि जब कमेटी गठित हो जाएगी, आप कमेटी के भरोसे रह जाएंगे, उसकी रिपोर्ट के भरोसे। आप सोचिए, उस कमेटी में है क्या? सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी और सरकार के ही नुमाइंदे। जब सरकार के ही अधिकारी रहेंगे तो रिपोर्ट किसके आधार पर प्रेस करेंगे? वो सरकार के इशारों पर रिपोर्ट करेंगे। तो आप साथियों समझिए, अगर कमेटी रिपोर्ट देती है कि छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, तो हम क्या करेंगे साथियों? आप सोचिए, अगर कमेटी के रिपोर्ट के भरोसे आप रहेंगे तो आप सोचिए, कमेटी कह देगी छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। जैसा शिक्षा मंत्री हरदम रोज चिल्लाते हैं, हर तीसरे दिन उनका बयान आता है 69,000 भर्ती के बाद हमारा छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। जब छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है तो यही कमेटी बात कह देगी, तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ बैठ कर एक ही गाना गाएंगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा याद आओगे। तो साथियों, हमें कमेटी की रिपोर्ट के भरोसे पे नहीं रहना है। हमारे क्या हुआ, हम लोगों ने PNP संघर्ष किया, जूनियर की डेट आ गई। उन्होंने क्या किया, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिसमें लगभग 90,000 से 1 लाख पद रिक्त हैं, उस बड़ी भर्ती को दबाने के लिए छोटी सी भर्ती दी जाती है, ताकि हमारी जो यूनिटी है बढ़ जाए, हमारे साथियों की ज्यादातर जो सक्रिय साथी वो तैयारी में लग जाए, जो हमारे पढ़े लिखे साथी वो तैयारी में लग जाए। उन्होंने क्या किया, अब जब मुद्दा गर्म हो रहा है तो उन्होंने क्या हुआ, कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी का गठन क्यों किया? ताकि मुद्दा जो है ठंडा पड़ जाए। लोग, अब कमेटी की रिपोर्ट कब आती है, रिपोर्ट क्या आती है, हमारे पास इतना साहब टाइम नहीं है, हमारे पास साहब इतना टाइम नहीं है कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करने के लिए। 51-112 आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया साहब, 51-112 का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। आप कमेटी क्या रिपोर्ट तैयार करेगी? शिक्षक छात्र अनुपात बराबर करेगी कमेटी नाम पे आपने सिर्फ धोखा दिया हम लोगों को। हमें सीधे आंकड़ा है आपके पास साहब, 51-112, 22,068,500 के बच्चे रिक्त पद और 51-112, और इन विगत 3 सालों में बेसिक में नहीं भर्ती है, करीब 20 से 30,000 शिक्षक रिटायर हुए हैं। हमारा आंकड़ा लाखों का बनता है साहब। आप उन आंकड़ों पे सीधे सुपर टेट का विज्ञापन जारी करिए, एग्जाम कराइए। हमारे पास वक्त नहीं है आपकी कमेटी का इंतजार करने के लिए। आप कमेटी को रिपोर्ट बना के आप सिर्फ हम लोगों को ठंडा कर रहे हैं, मामला ठंडा कर रहे हैं, हम लोगों की लड़ाई को तोड़ रहे हैं साथियों। और हमारे साथी बात करेंगे, मैं यही कहना होता हूँ, 5 सितंबर को नई प्राथमिक शिक्षक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है। जैसा कि आप समझते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और हम सभी यहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षक हैं, सब ने टेट पास किया है हुआ है, लेकिन सरकार हमको लीगली शिक्षक नहीं बनने दे रही है। तो हम 5 सितंबर को शाम 5 बजे परेड ग्राउंड प्रयागराज में आप सभी साथी आए, वहाँ पर एक कैंडल मार्च होगा, एक शांतिपूर्वक, एक जो शिक्षक एक सभ्यता का प्रतीक होता है, एक शैक्षिक
प्रबंधन का प्रतीक होता है, उस शिक्षकता को दिखाते हुए हम लोग शाम 5 बजे 5 सितंबर शाम 5 बजे परेड ग्राउंड में आप सभी पहुंचिए। 1 घंटे के समय लगेगा, वहाँ एक कैंडल मार्च निकालेंगे और प्रदेश सरकार तक अपनी बात रखेंगे कि 5 सितंबर शाम 5 बजे एक शिक्षक के रूप में जो हमारा दायित्व है उसे हमें पूरा करने दीजिए, राष्ट्र की नींव का निर्माण करने दीजिए, हमें को एक शिक्षक बनाइए। लीगली शिक्षक बने, प्रशिक्षित हो चुके हैं, लेकिन शिक्षक नहीं बन पाए हैं, एक जो शिक्षक का ओहदा हो वो नहीं हासिल कर पाए हैं। साथियों, हमें एक शिक्षक बनना है। 5 सितंबर शाम 5 बजे। आगे की रणनीति पवन पांडे, अभिषेक तिवारी। सभी साथियों को अभिषेक तिवारी जी का नमस्कार। साथियों, जैसा आपको अभी एक पता है, अभी मुख्यमंत्री पोर्टल से एक ट्वीट किया गया है, बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती कितने पद हैं ब्यौरा मांगने के लिए। क्या ये ब्यौरा मांगने से आप लोग खुशी का लहर दिखाएंगे? फिर कहना चाहेंगे सरकार एक तरह आपको शांत कराने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि सरकार को ये भी पता है इतने पद खाली हैं, तब क्यों कमेटी गठित गई है। कमेटी में क्या है, कमेटी के बारे में आपको पहले ये बताना चाहेंगे। ये जो कमेटी है राज्य परिषद की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा परिषद के कमेटी में सदस्य रहेंगे। ये लोग एक रिपोर्ट देंगे कि बेसिक विभाग में इतने पद खाली हैं। हम यही कहना चाहेंगे साथियों, आप खुद पढ़े लिखे हैं, ये सरकार कुल मिला के आपको ये दिखाना चाह रही है कि मैं बेसिक भर्ती के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पद का हलफनामा लगा है और आपको ये भी पता है जब हलफनामा सरकार लगाई है तो बेसिक में पद खाली है ना। इसीलिए साथियों आप लोग को गुमराह किया जा रहा है। साथियों, हम लोग को मतलब शांत नहीं रहना है। इसके लिए धीरे आवाज करो। इसके लिए जो भी करना है करूंगा। कल भी प्रयागराज में लाठी खाया, जो भी हुआ उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग सोशल मीडिया से हमसे परिचित हैं। बाकी फिर कह रहा हूं, आप लोग तैयार रहिए। 5 सितंबर के लिए शिक्षक दिवस है। हम लोग एक प्रशिक्षित शिक्षक हैं, टेट सीटेट पास किए हैं। इसके लिए एक शांतिपूर्ण तरीके से परेड ग्राउंड में 5 बजे कैंडल मार्च किया जाएगा, पूरे मीडिया को सूचित कर दिया जाएगा लेटर पैड के माध्यम से, और हम लोग को लगातार काम करना है। उस दिन शांत होना है जिस दिन प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति आप अपनी आंखों से देख लेंगे। ऐसे कमेटी गठित होगी, ट्विटर से पोस्ट होगा, पेपर में आएगा। हाँ साथियों, एक और बताएंगे, अभी कल या परसों में पेपरों में निकल जाएगा कि इतने पद आ रहे हैं। फिर कह रहे हैं गुमराह किया जा रहा है। आप कोचिंग वाले निकलवा देंगे 60,000 पद आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को शांत नहीं रहना है। इसके लिए लगातार संघर्ष करना है। अभी 5 सितंबर हो जाए, उसके बाद लखनऊ के लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे। अब हम भर्ती के लिए हमें जो भी करना मैं व्यक्तिगत करूंगा। अब मैं किसी बैच के भरोसे नहीं बैठूंगा। जैसे मैं प्रमोट मुद्दे पे संघर्ष किया था, आप लोग नाम से परिचित है, जीत मिली थी। आप लोग भरोसा करिए, मैं व्यक्तिगत अपने जो भी करूंगा मैं खुद अब आगे करूंगा, किसी के भरोसे नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए। कोई भी मुझे कुछ कहे, नौकरी के रास्ते में जो भी जाएंगे उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। 5 सितंबर यहाँ हो जाए, फिर मैं लखनऊ के लिए कूच करूंगा। सभी साथियों को समर्थन चाहिए। जितने साथी टेट सीटेट पास है मैसेज करें, आप बताएं किस प्रकार से साथ देंगे, क्योंकि मुझे बहुत भीड़ नहीं चाहिए, 200 या 300 भीड़ चाहिए। जहां भी घेराव करना हो मैं टीम को डिवाइड करके वहां घेराव करूंगा और हर जगह मुद्दा को उठाऊंगा। अब बेसिक का मुद्दा लगातार उठेगा, तब तक उठेगा जब तक विज्ञप्ति नहीं जारी होगा। बाकी हमारे बिहार से चयनित बड़े भाई अश्विनी भैया भी लगातार आप अनुजों के लिए समर्पित हैं। उनका भी कहना है कि आप बेसिक में जाएं, खुशी मिलेगी, इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। भैया क्या है, बिहार में चयनित है तब भी संघर्ष कर रहे हैं। भैया कुछ बोलेंगे तो बोलिए। आप बोलिए। कौन है वो? कौन बोलिए। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी आज देखे होंगे कि सीएम ट्विटर ऑफिस से एक न्यूज निकली हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि राजस्व परिषद में एक टीम गठित करके बेसिक शिक्षा सचिव जी उसमें सदस्य होंगे और बेसिक शिक्षा परिषद उसमें सचिव बनेंगे। एक तरफ सीएम ट्विटर के माध्यम से आज एक न्यूज प्रसारित की गई है और एक तरफ बेसिक शिक्षा मंत्री जी बेतुका बयान देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास अभी छात्र मतलब शिक्षक भरना नहीं अभी, क्योंकि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। तो कहाँ तक हम माने कि ये न्यूज जो आई हुई है सीएम ट्विटर हैंडल से, कहाँ तक सत्यता होगी? केवल जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, जहाँ तक
टीम द्वारा विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये सब केवल गुमराह कर रहे हैं। अगर खुद सरकार के पास, जब खुद जान रही सरकार कि हमारे पास अभी पद खाली हैं, जब पद खाली हैं तो उसमें बैठा करके जैसे 2-4 लाख वैकेंसी दे देंगे, 4-6 लाख देंगे क्या बेसिक में भर्ती। जब आप जान सुप्रीम कोर्ट हलफनामा हम लगा ही चुके हैं, 51,000 इसमें हमारे पास पद खाली हैं, 68,500 22,000 हैं, 10-20 हजार वो शिक्षक हर साल रिटायर हो रहे हैं। तो जब हमारे पास पद खाली है तो इसमें टीम गठित करके, जैसे इसमें कोई अलग बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं उनका अलग ही बयान रहता है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ट्विटर से अलग ही बयान जारी हो रहा है। तो साथियों, आप सब किसी भी प्रकार कहीं गुमराह मत होइए, सहयोग करिए, साथ दीजिए, जो भी टीम द्वारा संघर्ष किया जा रहा है उसको सहयोग करिए, क्योंकि आप सब सहयोग करेंगे, साथ देंगे तो कहीं न कहीं उसका असर सरकार के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि असर ये है, क्योंकि हम लोग कल अभी परसों धरना पीएनपी पे था, कहीं न कहीं उसका प्रभाव पड़ा, सरकार तक बातें गई, लखनऊ में धरना हुआ, विधानसभा में हुआ, बेसिक शिक्षा मंत्री प्रवास हुआ। तो जो कल परसों धरना हुआ था कहीं कि उसका असर पड़ा है, तभी जाकर के शासन तक बात गई, तभी सीएम ट्विटर के माध्यम से हैंडल से सूचना आई है। तो साथियों, अभी हमारे अग्रज पंकज मिश्रा जी 5 तारीख को एक शिक्षक, एक भावी शिक्षक के तौर पर 5 सितंबर को शाम 5 बजे परेड ग्राउंड प्रयागराज संगम के समीप, तो जो भी साथी हैं, जो भी भावी अध्यापक हैं, उन सब से यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सब उस कैंडल मार्च में आप सभी सहयोग करें, आप अपने आप प्रतिभाग करें और उसको सफल बनाएं, क्योंकि एक कैंडल मार्च शिक्षक के नाते हम सब शांतिपूर्ण ढंग से उसको निकाला जाएगा। आप सब उसमें सहयोग करिए और साथ दीजिए। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूज में भर्तियां आती रहती हैं, ट्विटर पे भर्तियां आती रहती हैं। मुख्य सचिव जी कुछ महीने पहले ही बोले थे बेसिक में भर्ती आएगी। शिक्षा मंत्री जी एक बार मुख्यमंत्री जी बोले 69,000 के भर्ती देंगे, 69,000 पास हुआ नहीं हुआ ना। तो साथियों, इन सब के भरोसे बहुत हमारी इस सब की जीत हम नहीं मानते। जिस दिन शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, मैं 2 साल से इसके लिए लड़ रहा हूं, और जिस दिन विज्ञापन आ जाएगा उस दिन मैं अपनी जीत मानूंगा, अपने साथियों की जीत मानूंगा, अपने समस्त डीलेट परिवार की जीत मानूंगा। लेकिन जिस दिन विज्ञापन आएगा, मैं न्यूज के भरोसे, किसी ट्विटर पोस्ट के भरोसे नहीं रहूंगा। सरकार, शिक्षा मंत्री आके खुद बयान दें, अगर वो भर्ती देना चाहते खुद बयान दें। किसी कमेटी का गठन करके भर्तियां नहीं आती थी। कमेटी का गठन सिर्फ मात्र मामले को ठंडा किया जाता। आप किसी भी मुद्दे को, कमेटी के गठन से मात्र मुद्दे को ठंडा किया जाता। हम इसके भरोसे नहीं रहेंगे। डीएलएड परिवार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बेसिक में नई प्राथमिक शिक्षक उसका भर्ती उसका हक है। किसी कमेटी रिपोर्ट दे देगी 7 शिक्षक अनुपात बराबर है, आप क्या करोगे? कहाँ जाओगे? 5 महीने बचे हैं चुनाव के, क्या करोगे? कमेटी अगर 7 शिक्षक अनुपात छात्र शिक्षक अनुपात बराबर कर देगी तो क्या करोगे? रिपोर्ट में भैया डाटा आपके पास है, सीधे भर्ती जारी करो। हमारी यही मांग है। 5 सितंबर शाम 5 बजे परेड ग्राउंड प्रयागराज जरूर पहुंचे। प्रयागराज के साथी सभी पहुंचे, आसपास के जिले के साथी सभी जरूर पहुंचे। 5 सितंबर शाम 5 बजे। एक सभ्यता का प्रतीक, एक शिक्षक जो होता है सभ्यता का प्रतीक होता है, उस प्रतीक को हमें दर्शाना है। जरूरी नहीं है हमें गिरफ्तारी और हर चीज वो किया जाए। एक सभ्यता का जो शिक्षक, एक सभ्यता का प्रतीक हो, उस प्रतीक को दिखाना है। हम प्रशिक्षित शिक्षक हैं, हम सभी साथी प्रशिक्षित हैं। हमें सिर्फ एक शिक्षक के रूप में जो सरकारी ठप्पा लगता है उस ठप्पे के लिए लड़ रहे हैं बस। तो उस ठप्पे के लिए शाम 5 बजे आप आइए। एक कैंडल मार्च होगा बढ़िया से। सादगी का हमें सिंबल सरकार को दिखाना, अपनी मांग दिखानी है। और मांग आगे की रणनीति लखनऊ में जो होगी, सब जो डिसाइड होगा लखनऊ में क्या करना है उसका भी देखा जाएगा। लेकिन 5 सितंबर शाम 5 बजे प्रयागराज आप सभी साथी पहुंचे। धन्यवाद। जो यादव जी हमारे प्रयागराज अभी जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर एक कैंडल मार्च निकाला, क्योंकि एक हम भावी शिक्षक के नाते एक शांतिपूर्ण ढंग से सरकार को केवल बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। अभी तो संग्राम होगा लखनऊ में। अभी तो ये जो 5 सितंबर का डेट है केवल ये कि एक प्रतीक के रूप में, प्रतीक
अभी तो संग्राम लखनऊ में होगा, जब तक भर्ती निकल नहीं आएगी। साथियों, आप सब वादा करिए, आप सब सहयोग करिए कि हम भर्ती के लिए समर्पित हैं। आप सब साथ दीजिए। मैं आप सबसे शाम 5 बजे प्रयागराज आप आइए, बाकी की इन्फॉर्मेशन पोस्ट के माध्यम से आपको बता। साथियों, जैसा कि सब पता है 5 जुलाई को शिक्षक दिवस पे 5 सितंबर पे शिक्षक दिवस पे आप लोग का कैंडल मार्च 5 बजे रखा गया है। प्रयागराज में जितने साथी हैं आए, कोई समस्या नहीं होगी, हम लोग हैं। अब बाकी देखिए, ये जो ट्विटर हैंडल से पोस्ट हो रही न्यूज होगी, इस पे भरोसा मत रखिए। साथियों, संघर्ष लगातार जारी रखना है। उस दिन संघर्ष बंद करना जब विज्ञापन अपने आंखों से देख लें। बाकी भर्ती पे अभी भी आप सकारात्मक मत सोचिए कि ट्विटर हैंडल पोस्ट होगी, भर्ती आ गई है। इसके लिए 5 सितंबर बाद आप लखनऊ की तैयारी कर लीजिए, मन बना लीजिए, वहाँ आप अनवरत धरना चलेगा। और भर्ती के लिए अब जितने साथी पास हैं, घर न बैठे, अब अपना अधिकार समझते हुए संघर्ष करें, क्योंकि आप तैयारी बहुत कर लिए हैं। अगर भर्ती नहीं आएगी, तैयारी किसी काम की नहीं है। तैयारी जारी रखिए, लेकिन आप थोड़ा बहुत भर्ती के लिए संघर्ष भी करिए, क्योंकि अगर आप ये जो एडेड परीक्षा हो रही है 1500 पोस्ट में, आपको पता है कितना क्या कैसे होगा, सब कुछ पता है। उससे कुछ नहीं होने वाला है। 51,112 पद खाली है। हम कह रहे हैं वही पद का विज्ञप्ति जारी करें, लेकिन इसके लिए तब सरकार जारी करेगी जब आप संघर्ष करें, क्योंकि शिक्षा ऐसा क्षेत्र है, सरकार यहाँ पैसा खर्च नहीं करना चाहती, क्योंकि इनसे कोई इनकम नहीं है। बाकी हर क्षेत्र में पैसा खर्च करेगी, इस क्षेत्र में बजट विज्ञप्ति लाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, उनके दिखाना पड़ेगा कि 10 से 12 लाख हम पास हैं और टेट सीटेट क्वालिफाई है, हमें भर्ती चाहिए, और आपके सरकारी वकील हलफनामा लगाएं। साथियों, धन्यवाद। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। 5 सितंबर 5 बजे परेड ग्राउंड आना मत भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।